सो दिस इज़ द रिवीजन वीडियो ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक ही आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हमारे पास ज़्यादा होती है लाइट ईयर, और लाइट ईयर्स होते हैं हमारे पास बड़ी पास्कल ईयर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक जिसको हर इंसान को पता होना चाहिए, जिसमें आता है सबसे पहले फोर्स तो पता ही होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए, स्पीड पता होनी चाहिए। कभी भी हम यूनिट एंड डायमेंशन में जो भी हम डायमेंशन क्वांटिटी है वो हम इस हिसाब से निकालते हैं। जैसे अगर मुझे फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है हमारे पास बेसिक, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, हमें हर किसी को इन्हीं की टर्म पे एक्सप्रेस करना पड़ता है। जो कि होता है मास को हम एम से डिनोट कर सकते हैं, लेंथ, टी टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल होता है, और हमारे पास एक ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी सी डी। इन दोनों का इतना काम नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पहले के 3 होते हैं। पहले के 3 सबसे ज़्यादा जगह लगते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्स को, हम मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं सकते हैं, और एक्सेलरेशन होता है हमारे पास LT-2 और एम होता है एम, तो एम LT-2 फोर्स होता है। ये रिवीजन नोट्स हैं, अगर आपने आज से पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा समझना। अगर आपने पहले चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत क्विक रिवीजन की तरह है, ताकि आप मेरे शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर सकें और समझ सकें कि मैंने इस चैप्टर में अभी तक कितना इतने सारे PYQ सॉल्व करके जो मेरे बेस्ट शॉर्ट नोट्स हैं जिनसे मैं हमेशा रिवाइज़ करता हूँ, उन शॉर्ट नोट्स में मैंने सारी चीज़ें ऐड करी है जो कि मुझे हेल्प करते हैं ताकि मैं बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकूँ इस चैप्टर को। तो ये मेरे पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उन क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और वहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा है तो हम इन दोनों के डायमेंशन को कंपेयर करके बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब हमने इन दोनों के डायमेंशन को ऐड प्लस करा है तो हम इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे करा, और यहाँ से हम एक ही डायमेंशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हम डायमेंशन कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्लस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हम उनको इक्वल पुट कर सकते हैं, मतलब उनकी डायमेंशन बराबर होगी जब हम किसी को प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए ये बहुत बेसिक एग्जांपल होता है, जैसे कि आप सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर ही जोड़ सकते हैं या कोई भी लेंथ वाली क्वांटिटी जोड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लेंथ में मास जोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मीटर पर सेकेंड हम बोलते हैं टाइम को, अगर हमने मास को टाइम से डिवाइड कर दिया, लेकिन हम उनकी डायमेंशन सेम नहीं होती है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब सिंपल सी चीज़ है। एक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक वैरायटी है। कभी भी आपको कोई भी डायमेंशन को किसी और डायमेंशन के टर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लेंथ को रिप्रेजेंट करो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के डायमेंशन के लिए, जिनकी पावर XYZ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स को खोल देंगे, एक्सेलरेशन को खोल देंगे, टी को। सबसे पहले हम इनको फंडामेंटल में ले आएंगे, जो कि हमारे पास जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनके उसमें ले आएंगे, और उसके बाद हम इनके जो पावर्स हैं उनको कंपेयर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने m की पावर x होगी, l की पावर x + y होगी, और t की पावर हमने कंपेयर कर दी। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी, और 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी एनर्जी होती है हमारे पास, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, टॉर्क, इन सब के डायमेंशन सेम होती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉर्मूला mL/2 ये बहुत, अगर आपने जेईई की PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत जगह पूछ जाता है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला, या हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी तरह का एनर्जी होता है उसका डायमेंशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है mL/2 डायमेंशनल क्वांटिटी में m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 होता है। इसको हम इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन है जो कि ये रहा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपके इससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होती है, प्लस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उनकी डायमेंशन सेम नहीं होती, लेकिन जब हम प्लस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होती है। यही कॉन्सेप्ट पे आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करा इस क्वेश्चन में। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो हमारे पास आता है ये, जो कि एक हमारे पास डायमेंशन कन्वर्जेशन का क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में। आप इसे खुद देख के समझ सकते हैं कि क्या क्या है कर रखा है मैंने, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ही है। देखिए ये नोट्स मैंने अपनी, मतलब मैंने खुद बनाए हैं, और साथ में मैंने इसमें एक बार जब स्टार्टिंग में इस नोट्स को मैंने बनाया था तो मैंने सलीम सर का वन शॉट भी देखा था, मतलब सलीम सर का जो माइंड मैप है PW का, यूट्यूब में, मैंने उसकी भी थोड़ी हेल्प ली थी। तो उनके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सॉल्व करे होंगे, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं और इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। साथ में मैंने वो भी चीज़ें ऐड करी हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं इस चैप्टर के बारे में,
और जो चीज़ें मुझे लगा है कि मुझे लिखना चाहिए वो चीज़ मैंने लिखी है। जैसे यहाँ पे ये कुछ डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन। मुझे पता है डायमेंशन याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप डायमेंशन कभी भी याद मत करिए, सिर्फ बेसिक डायमेंशन याद करिए, जैसे कि फोर्स की डायमेंशन या एक्सेलरेशन की डायमेंशन या जो बेसिक बेसिक डायमेंशन होता है उनको याद करिए। बाकी चीज़ों को आप डिराइव करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला का मदद लीजिए। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन डिराइव करना है तो आप सीधा फॉर्मूला का मदद लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास फोर्स अपॉन क्यू। यहाँ पे हमने दोनों को फॉर्मूला पुट करा, यही डायमेंशन आ गई। जैसे हमारे पास वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास डी अपॉन डी आर इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करा और यहाँ से हमने पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल दी। सिमिलरली हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल दी। फोर्स होता है हमारे पास क्यू इंटू वी क्रॉस बी से, तो यहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल दी। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रख के आप उनकी डायमेंशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी मैंने डायमेंशन किया, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला बताना चाहिए, जो कि होता है हमारे पास 1/2 के इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो कि जहाँ से हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। और हम पता है कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है, मैंने बोलता है एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो उसकी डायमेंशन होती है ml/t-2। और इसमें जो के इनवर्स है ये हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन आप कोई भी डायमेंशन को डराइव कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। अगर आपको शर्त ये मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आपको या तो डायरेक्ट डायमेंशन याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल के बारे में। हमारे पास दो स्केल आते हैं, वर्नियर स्केल आती है और एक हमारे पास पीछे आती है स्क्रू गॉज की स्केल, ठीक है। पहले हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल मैंने इसको बनाया एड्यूनिटी से। एड्यूनिटी के जो 1 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। मैंने वहाँ से बहुत हेल्प ली है इसके लिए और मैंने उनसे पढ़ा है और थोड़ा बहुत खुद से भी ट्राई करा है, जो भी मुझे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते ज्ञान आया है वो लिखा है मैंने। तो देखो ये यहाँ पे मैंने एक वर्नियर स्केल बनाया है, ये ऊपर वाले मेन स्केल होता है, नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। जब इन दिस केस जब भी हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो राइट हैंड साइड होता है मेन स्केल की जीरो से, तो वो उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। कहने का मतलब वर्नियर स्केल का जो जीरो होगा वो जब भी हमारे पास मेन स्केल जीरो के राइट साइड होगा तो हम उसको हमेशा बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉजिटिव एरर अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड है मेन स्केल जीरो के, अदरवाइज अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव एरर होगा, ठीक है। अगर दो VHD दी हैं तो पहले वाली VHD एरर निकलेगी या के लिए यूज़ करेंगे एंड सेकंड को हम यूज़ करेंगे सर्कुलर रीडिंग के लिए, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना वर्नियर स्केल के तो आपको समझ आएगा कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हमें वहाँ पे दो वर्नियर स्केल दी होती है कि एक वर्नियर स्केल होती है जो हमारे पास कॉन्साइड कर रही होती है। जैसे यहाँ पे देखो 4 कॉन्साइड कर रही है तो हम बोलते हैं उसको वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग वो होती है जब जहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है वर्नियर स्केल रीडिंग कॉन्साइड कर रहे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर कोई एरर नहीं दिख रहा, जैसे कोई एरर नहीं दिख रहा उस टाइम पे अगर मुझे रीडिंग निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। और अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 MHD माइनस 1 VHD। यहाँ से हम ज़्यादातर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, हम यहाँ से MHD को कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस VHD अपॉन MHD यूज़ करते हैं। हमें एक रिलेशन दिया रहता है जैसे कि 10 MHD हमारे पास 11 VHD के बराबर है, और फिर यहाँ से हम इस रेशियो को यूज़ करके यहाँ से हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें 1 MHD भी दे रखा होता है तो हम यहाँ पे जो हमने 1 MHD कॉमन लिया रहता है इसको हम उसकी जगह पुट कर देते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। अगर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ आएगी, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे अगर मुझे नेगेटिव एरर निकालना है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है 10 माइनस 1 इसकी रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप नेगेटिव एरर, कभी कभी हमें एरर नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, हमें खुद निकालना होगा बाई यूज़ ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट। हमें पता कैसे चलेगा कि एरर है या नहीं है, हमें यहाँ से पता चलेगा कि पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, इसकी मदद से जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि जैसे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कभी कभी लैंग्वेज में देखा होगा जैसे मेन स्केल रीडिंग वो अगर बिटवीन 4.1 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर है तो कम वाली वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब 4.1 को। कभी कभी आपको दिखा दिया होगा कि जो आपकी मेन स्केल रीडिंग है वो 4.1 सेंटीमीटर से 4.2 सेंटीमीटर के बीच में, तो आपको इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस वाली फॉर्मूले में रीडिंग में, तो आपको वाली वैल्यू पुट करनी है जो कि कम है। जैसे यहाँ पे हम 4.1 पुट करेंगे, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एरर को ऐड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रू गॉज की। तो स्क्रू गॉज का डायग्राम हमारे पास ये रहा, ठीक है। स्क्रू गॉज का डायग्राम में जो ये वाला डायग्राम है हमने नेगेटिव जीरो एरर बोले। इसमें सिंपल से आपको याद रखना है कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल की जीरो से ऊपर होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगा, और अगर नीचे होगा तो ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा, ठीक
ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये डायमीटर का फॉर्मूला होता है। डायमीटर में हमने क्या करा है, पिच प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट से भी हम डायमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है, mm में। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि मैंने जब नीट का भी सॉल्व करा था कोई, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब नीचे बात करते हैं रीडिंग का। रीडिंग का फॉर्मूला सेम होता है, मेन स्केल रीडिंग जो कि हमेशा आपको क्वेश्चन में दी होगी, उसमें हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग या तो इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अगर हम वर्नियर स्केल की बात करें तो हम यहाँ पे होगा हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। और अगर पॉजिटिव एरर है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव एरर है तो उसको हम ऐड करेंगे। और ये मैंने दिखाया कि यहाँ पे एरर को फाइंड कैसे करते हैं। एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। अगर आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगी जो कि मैंने लिखी है, लीस्ट काउंट को कैसे फाइंड करते हैं, तो लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पिच को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमको क्वेश्चन में दी होगी और पिच भी दी होगी। कभी कभी पिच नहीं दी होगी तो हमें पिच कैसे निकालनी है, पिच को निकालने के लिए ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। पिच को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कितना मूव करा अपॉन कितने रेवोल्यूशन में। जैसे एग्जांपल के लिए 4 रेवोल्यूशन में 2 मूव करा, तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर पुट करेंगे, 4 नीचे पुट करेंगे, तो पिच आ जाएगी हाफ। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कि यूनिट जो दी रखी है वही रखना, जो भी यूनिट दे रखी है वही रखना, यूनिट कन्वर्जेशन मत करना, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग हमारे पास पिच इंटू मेन स्केल डिवीजन के बराबर भी होते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो हैं कभी कभी लगते हैं, कभी कभी मतलब मैक्सिमम फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जो कि रेड पेन से लिखे हैं वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहता है, हर जगह ये रहता है। जो मैंने ब्लैक पेन से छोटा सा फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में। देखो हमसे जब भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा था तो हमसे वहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर के बारे में पूछा था, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, भले ही नीचे सब्ट्रैक्ट में हो लेकिन हम उसको वहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड है, यहाँ पे मुझे के डायमेंशन पुट करने, तो पहले हमने के को उसके टाइम पे कन्वर्ट करा, जो क्या हो जाएगा हमारे पास MT²। जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको हम पहले हटा देते हैं क्योंकि उसका कोई योगदान नहीं होता हमारे पास परसेंटेज एरर निकालने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेल्टा M/M लिखेंगे और 2 को आगे भेज देंगे 2 डेल्टा T/T। ये ऐसा हो जाएगा जब भी आपको मतलब ऐसी इक्वेशन दी है ना डेल्टा M/M, तो मैं उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड इसलिए करा क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना था। अगर क्वेश्चन में नहीं भी जाना तब भी आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर लेके चलना है, क्योंकि मैंने जितने जेईई में से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उन पर सब भी ये कॉन्सेप्ट लगता है कि वहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही पूछी जाती है। तो हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट करा और हमने हमारे पास आंसर आ गया 5% एरर। अब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेते हैं जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि सारे जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे ये 1 नंबर है 2 या 3, तो इसमें सारे फिगर जो है हमारे पास वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर है। जब भी 0 2 नॉन डिजिट के बीच में फंसे होते हैं तो वो उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो इनिशियली जो 0 है इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे, इनको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है तो उसके जो बाद वाले 0 है इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जो पहले की जो नंबर है उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास ये नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है तो राइट साइड वाला 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे 3.500 है, यहाँ पे पॉइंट बहुत छोटा है आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 3.500 नंबर है इसलिए हमने चारों पॉइंट करा है। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट जैसे 0.06900 है तो 6 से पहले वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो राइट हैंड साइड आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, उनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 6900 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे देखें तो हमारे 2.02 इंटू 10⁻3, इसको ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, जैसे हमने इन दोनों नंबर को ऐड करा तो इन तीनों नंबर को ऐड करा तो जिसमें सबसे कम है हम उसके हिसाब से वो करेंगे, क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम सबसे इसको इस ऐसे आंसर करेंगे, ऐसे आंसर नहीं करेंगे। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल भी होता है हमारे पास, तो यहाँ पे दे रखा है तुम्हें, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है 0.03 इंटू 2.73, तो हम इसको 0.08 में आंसर करेंगे क्योंकि आखिरी में दो डिजिट है दोनों की, ठीक है। ऐसे आंसर नहीं करेंगे हम, जितने हमारे पास इस यहाँ पे वो डॉट के बाद डिजिट है हम उसको पुट करेंगे, सबसे कम वाले को पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबसे कम वाला कितना था, 2 वाला था, कि मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 है, तो मतलब हमने आंसर भी उसी हिसाब से दिया, वैसे हम यहाँ पे भी उसी हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। अब राउंड ऑफ का जो नियम होता है, देखो अगर हमारा नंबर 5 में ख़त्म हो रहा है, जैसे 2.745, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2.735, अगर हमारे पास 5 से पहले इवन है तो हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम उसको ऐसे लिखे रहने देंगे जो कि होगा 2.74। लेकिन अगर हमारे पास से पहले हमारे पास एक और नंबर है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो हमने यहाँ पे कर दिया 2.74। अगर हम नीचे देखें थर्ड वाले एग्जाम्पल पे, जैसे 2.5 है, यहाँ पे है 3.5, तो हमारे पास एक 5 से पहले एक ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 4 में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है,
5 से पहले, तो हम इसको 2 ही रहने देंगे। तो ये है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं फ्रॉम माई नोट्स, जो कि मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसके लिए बहुत सारी सोर्सेज से हेल्प ली है, जैसे कि आज यूनिटी चैनल, आप उनके शॉर्ट नोट्स को या उनके नोट्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। उनके नोट बहुत अच्छे हैं, मैंने भी उनके नोट से पढ़ा है और इनमें मैंने उनके नोट से बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो वन डे स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, और मतलब ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये मैंने उन्हीं के नोट से अपने नोट्स में ऐड करा है, और सलीम सर के नोट से मैंने बहुत कुछ ऐड करा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।